दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब किसी एग्जाम या कंपटीशन के लिए 24 आवर्स पढ़ते हैं तो इस छोटे से दिमाग में कैसे याद रखना होता है। आपको सुनकर हैरानी होगी, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रेन 2500 टेराबाइट यानी 2.5 मिलियन के बराबर होता है, जिसमें कि साइंटिफिकली ब्रेन में लाखों करोड़ डेटा स्टोर किया जा सकता है। आखिर लाखों करोड़ों के बीच इस छोटे से ब्रेन में जो पढ़ा लिखा उसे कैसे याद रखें, एक जीनियस की तरह कैसे सोचें, एक जीनियस की तरह नए नए आइडिया कहाँ से लेके आएं। दोस्तों, पढ़ने से पहले फॉलो करें ये 5 नियम जो कि साइंटिफिकली अप्रूव हैं, जिससे आपका ब्रेन भी एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगेगा। और वीडियो के अंत में बताएंगे वो ब्रेन से संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, रूल नंबर 1, सेट क्लियर गोल्स। अकॉर्डिंग टू साइंस, हमारा ब्रेन एक बार में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम पढ़ाई करते समय इधर फोन चला रहे हैं और उधर किसी बुक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस समय हम 95% जो भी बुक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका 1% हमारे ब्रेन में नहीं आएगा, क्योंकि हम एक साथ 2 काम कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग साइंटिफिकली। इसलिए हमें पढ़ाई शुरू करने से पहले एक क्लियर गोल सेट कर लेना चाहिए। जैसे अगर किसी बुक्स को पढ़ना है तो केवल वही फोकस रखें, किसी दूसरे काम पर नहीं, जिससे आपने जो भी पढ़ा वो आपके ब्रेन में स्टोर रहेगा। दोस्तों, रूल नंबर 2, स्टडी इन्वायरमेंट। दोस्तों, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ चाहें वहाँ बैठकर पढ़ें। स्टडी करने का मतलब यह होता है कि आपके ब्रेन में कितना डेटा स्टोर हो रहा है जितना आपने पढ़ा। इसीलिए आपको सबसे पहले एक ऐसा स्थान सुनिश्चित करना होता है जहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना हो। अब इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा स्थान कहाँ ढूंढें। आप अपने घर में एक रूम सुनिश्चित करें और उसमें आप एक आरामदायक चेयर और एक अच्छा रोशनीदार बल्ब लगा लें और कुछ आर्टिफिशियल पेड़ पौधे भी रखें और कुछ टेबल पर बुक्स भी रखें। इससे ब्रेन में अलग तरह की एनर्जी उत्पन्न होती है और यह पढ़ने के इन्वायरमेंट को और भी बेहतर बनाता है। दोस्तों, रूल नंबर 3, मेंटल प्रिपरेशन। चाहे परीक्षा हो या कोई इंटरव्यू, खेल या फिर जिंदगी की कोई बड़ी चुनौती, सही मानसिक तैयारी के बिना सफलता पाना मुश्किल है। मेंटल प्रिपरेशन हमारे मन, पढ़ाई और सोच को किसी भी चुनौती के लिए तैयार करता है और हमें अंदर से मजबूत बनाता है ताकि हम किसी भी स्थिति में शांत और आत्मविश्वास से फैसले ले सकें। मेंटल प्रिपरेशन से जब हम किसी भी काम या पढ़ाई में फोकस करते हैं तो हमारी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं और हम किसी भी चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। पढ़ाई करने से पहले इन बातों को भी ध्यान में रखें। पॉजिटिव थिंकिंग, क्लियर गोल, विजिबिलिटी एंड मेडिटेशन। हम सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करें, पॉजिटिव सोचें और आप खुद पर भरोसा रखें। दोस्तों, रूल नंबर 4, होलिस्टिक अप्रोच, समग्र दृष्टिकोण। किसी विषय या समस्या को पूरी तरह समझना और समाधान करना। जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रहे हैं। मानसिक तैयारी, पढ़ाई करने से पहले अपने विचारों को पॉजिटिव रखें और खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखें। 2, शारीरिक स्वास्थ्य, बॉडी हेल्थ। हमें अपने माइंड में कुछ भी स्टोर करने के लिए एक अच्छी नींद, संतुलित आहार और हमें नियमित रूप व्यायाम करें और बॉडी को स्वस्थ रखें। पॉइंट नंबर 3, समय प्रबंधन। हमें पढ़ाई करने से पहले एक निर्धारित समय सुनिश्चित कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, समय दृष्टिकोण से अध्ययन। हमें पढ़ाई करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ रटने के बजाय विषय को गहराई से समझें और उसको वास्तविक जीवन में उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, रूल नंबर 5, रिवीजन। दोस्तों,
रिवीजन पढ़ाई का एक ऐसा हिस्सा है जो आपको पढ़ा हुआ याद रखने में मदद करता है। बिना रिवीजन के हम जो भी पढ़ते हैं वो माइंड में ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं रहता है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो रिवीजन में आपकी मदद करेंगे और आप उसको अपने माइंड में भी लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर सकते हैं। पॉइंट्स: नोट्स का उपयोग करें, लिखकर रिवीजन करें, स्मार्ट तरीका अपनाएं और प्रश्न हल करें। ऐसा करने से आप जो भी पढ़ते हैं वो माइंड में काफ़ी समय तक स्टोर रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।